पीड़ा का अनुभव हम सब पीड़ा को भली भांति जानते हैं, अनुभवगत है, बहुत अनुभव कर लिया है पीड़ा का। संसार का मतलब ही इतना होता है। संसार की जो व्यवस्था है, जो आयोजन है, वहां तुम्हारी ये अनुभूति गहरी हो जाती है कि तुम पीड़ा को जान लेते हो। और एक बुद्ध पुरुष पीड़ा के पार हो जाता है। क्या है उसका कीमिया क्या है, असली बात क्या है? क्या वो वास्तव में पीड़ा के पार जाता है? वास्तव में उसके लिए दुख नहीं होता? वास्तव में शारीरिक पीड़ा उसके लिए शारीरिक पीड़ा नहीं होती? यही तो गहरे में आकांक्षा है हमारी, क्योंकि संसार और जीवन एक ही अनुभव गहरे से देता है कि जीवन दुख है, जीवन पीड़ा है, चिंता से भरा है, परेशानी से भरा है। और बुद्ध पुरुष चीख चीख कर एक ही बात कहते हैं, यहां तो परम आनंद है, सच्चिदानंद है, आनंद ही आनंद है। अब तुम फंसे, तुम्हारा मन फंसा कि भाई ये बुद्ध पुरुष इतने प्रतिभावान, इतने गहरे अनुभवी, जिनका अपना स्वाद है, जब वो कह रहे हैं कि बस यहां तो सच्चिदानंद है, प्रेम की नदियां बह रही है, आनंद ही आनंद है, लेकिन तुम्हारा जो अनुभव है वो मानने को तैयार नहीं होता कि कहीं गलती है। या तो बुद्ध पुरुष कोई अतिशयोक्ति बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुभव तो कुछ और कह रहा है, क्योंकि आज तक मैंने वही जाना है, वही देखा है, वही अनुभव किया है। अब सोचो जरा, बुद्ध पुरुष भी उसी शारीरिक पीड़ा में है जिस पीड़ा में आप हो, उसी मानसिक पीड़ा में है जिस पीड़ा में आप हो। अगर धन तुम्हारे पास धन की कमी है, तुम धन के कारण बेचैन हो, तो बुद्ध पुरुष भी बिल्कुल उसी धन के कारण भी बेचैन है। इस बात को समझ लेना। फर्क कहां हो जाता है, बात में फर्क कहां खड़ा हो जाता है? तुम्हें आज पीड़ा जो दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक ही कारण से, क्योंकि तुम्हारी कुछ और मान्यता है। और बुद्ध पुरुष ने अपने अनुभव से, अपने ध्यान से एक बात साफ कर ली कि पीड़ा है लेकिन मुझे नहीं, दर्द है शरीर को है, मुझे नहीं। ये बात उसके अनुभव में बहुत गहरे बैठ गई, इतनी साफ हो चुकी है। तो उसके लिए वही पीड़ा नहीं है। वो तो कभी कभी धन्यवाद के भाव से भरता है, धन्यवाद देता है, क्योंकि यही पीड़ा, देखो, दुख में, दर्द में, परेशानी में मैं इन सब से अलग हूं, थोड़ा जानना आसान हो जाता है। ये बात तो तुम्हारे अनुभव की भी होगी, जरा गौर करना। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, सुख ही सुख है, जैसे स्वर्ग में हो तुम, सिर्फ सुख की नदियां बह रही हैं, तो तुम्हें अपने को पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो वो जो पहचानने की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है,
वो दुख के कारण तैयार होता है। बुद्ध को दिखाई पड़ा, एक ही दिन वो बाहर निकले और दिखाई पड़ा कि जीवन दुख है, बुढ़ापा है, पीछे मृत्यु है, उससे भी बड़ा दुख है। बस वो लौट आए। बस ऐसे ही लौटना होता है जैसे जैसे इस दुखों से तुम गुजरते हो, वो तुम्हें तैयार करता है। तो तुम धन्यवाद दोगे। बुद्ध पुरुष हर पीड़ा के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें शायद अतिशयोक्ति लगेगी ये बात, लेकिन एक दिन तुम भी दोगे, डेफिनेटली दोगे। मैं तुम्हें दावे से कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं। तुम धन्यवाद दोगे उन सारी पीड़ाओं के लिए, उन सारी दुखों के लिए। फर्क इतना ही होता है मान्यता का। पहले मैं पीड़ित होता है, और ये जो दुख से पीड़ित होने वाला जो मैं है वो ध्यान के परिणाम में खो जाता है, अहंकार खो जाता है। इसलिए उसके लिए मेरी पीड़ा जैसी बात नहीं रहती। पीड़ा रहती है, इस बात को समझ लेना। शरीर में अपनी पीड़ा रहती है, वो भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी मृत्यु आती है। बुद्ध को भी मृत्यु आई, ओशो को भी मृत्यु आई, सबको मृत्यु आती है। तो तुम उससे तो बचने वाले नहीं हो। प्रकृति अपने नियम में कोई फेरफार नहीं करती है, ना तुम्हारे लिए ना बुद्ध पुरुषों के लिए। वो तो अपने नियम से चलेगा। लेकिन फर्क कहां हुआ? पहले जो मैं पीड़ित हो रहा था, वो जो मैं था, जो पीड़ा को अपना समझकर, वो कहते हैं ना, बिना काम का बोझ अपने सर पर लेकर। वो कभी देखा है ना, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, तो कुत्ते को ये भ्रम होता है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, मेरे कारण चल रही है बैलगाड़ी। बस ये जो भ्रम, ऐसा ही मैं का भ्रम खड़ा होता है। और वो जो मैं का भ्रम जितना होता है, उतनी ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में पीड़ा बढ़ जाती है, उतनी ही मात्रा में। जितनी मात्रा में मैं, उतनी मात्रा में पीड़ा। अब ध्यान करता क्या है? अध्यात्म करता क्या है? इस मैं को मिटाता है, मैं को गलाता है, मैं को समाप्त करता है। और एक दिन ये जो मैं पीड़ित हो रहा हूं, उसका जो मैं मिट जाता है। पीड़ा अपने जगह पर रहती है, बीच से मैं का जो संबंध है वो टूट जाता है। पीड़ा है कहीं दूर, शरीर में कहीं दूर, ये बात बनी रहती है। इसलिए उसके जीवन में पीड़ा चली जाती है। इस अर्थों में पीड़ा जाती है, शारीरिक अर्थों में नहीं, लेकिन इस अर्थों में, मान्यता के अर्थों में। क्योंकि मन चला जाता है, जो मैं मान रहा था मेरी पीड़ा, वो मन चला गया, ताकि वो पीड़ा की जगह पर रहती है, और बीच से मन की पथ खत्म हो जाती है। बस इतना ही फर्क होता है। उसी की ये यात्रा है, और एक दिन तुम भी उसी को उपलब्ध होगे। बाकी बाहर तो पीड़ा ही पीड़ा है। अभी सब स्वस्थ भी है, सुखद भी है, कल मृत्यु आएगी, उससे भी तुम पीड़ित हो जाओगे। क्योंकि लगेगा कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ कमी हो रही है। वो तो जो जान लेता है, जो मरने के पहले मर जाता है, उसके मृत्यु के समय भी कुछ कमी नहीं होती। वो गहन तृप्ति से भरा होता है, गहन धन्यवाद के भाव से भरा होता है। तो उसकी मृत्यु की पीड़ा भी चली जाती है, क्योंकि आखिरी पीड़ा तो वही है, मृत्यु की पीड़ा। तो ये सारी पीड़ाओं को अगर तुमने ठीक से समझा होगा, तो वास्तविकता में वो होती है तुम्हारे लिए भी और एक जीवित बुद्ध के लिए भी। लेकिन तुम मान्यता नहीं छोड़ रहे हो, और उन्होंने मान्यता छोड़ दी, उन्होंने पकड़ छोड़ दी, उन्होंने धारणा बदल दी। बस इतनी सी बात है। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो पूरे राज खुल जाएंगे, बात साफ हो जाएगी।
पीड़ा मुझे नहीं, कहीं और बात बन जाएगी। बस इस बात को अपने गहन अचेतन में थोड़ा बिठा देना, और ध्यान जब भी करो, प्रयोग जब भी करो, बस इस बात को गहन में बिठा देना और प्रयोग करना। पीड़ा से मुक्ति नहीं, पीड़ा को जो जान रहा था, जो मान रहा था, उस मैं से मुक्ति। ध्यान वही करेगा, उस मैं को मिटाएगा और परिणाम आएगा। उस दिन तुम्हारे लिए भी बुद्ध की तरह पीड़ा चली जाएगी, किसी और की हो जाएगी। बस इतनी सी बात।